हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में आपके साथ क्या अच्छा होगा जो आपको हैरान करेगा। आपकी लाइफ में कौन से अच्छे बदलाव आएंगे, क्या कुछ आपके भाग्य में अच्छा होना लिखा हुआ है, इन सबको लेकर आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में आपके साथ ऐसा क्या अच्छा होने वाला है जो आपको हैरान करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, चीयर अप। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि आने वाले समय में आपका मैनिफेस्ट किया हुआ गाइस फलने वाला है। आप जिन चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करोगे, जो ऊर्जा आपकी जिन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी ना, वो चीजें आपकी लाइफ में फल जाएगी गाइस। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही जा रही है कि जितना अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच सकते हो, जितना अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, अच्छा बोल सकते हो ना, उतना अच्छा बोलना, उतना अच्छा सोचने की कोशिश करना। ये समझ लो कि कोई ऐसी जादू की छड़ी आपकी लाइफ में घूम रही है कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा बोला, कुछ अच्छा सोचा और वो फलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर यकीन नहीं आता तो छोटे छोटे स्तर पर कुछ चीजें सोचने की कोशिश करना। आप ये भी देखने की कोशिश करना गाइस कि आप जो भी अच्छा सोचोगे ना वो आपका फल रहा है, आपका सोचा हुआ फल रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा का उचित उपयोग इस समय में करना, वो कहीं ना कहीं आगे आपके लिए कुछ ऐसे पल को निर्मित करेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरा मैंने सोचा था और ये मेरा फल गया सोचा हुआ। मतलब आपका मैनिफेस्ट किया हुआ डायरेक्ट आपको प्राप्त होने वाला है गाइस। यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि एंजल्स आपके साथ है, जो आपकी मनोकामनाओं को सुन रहे हैं। आपके अफर्मेशन के आधार पर, आपकी मैनिफेस्टेशन के आधार पर एकाग्र होकर, है ना, भटकना मत गाइस। एकाग्र होकर आपको जो भी चाहिए, पहले तो एक एक क्लैरिटी लेकर आ जाओ कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, और उस पर अपना फोकस दो गाइस। बहुत जल्द, बहुत निकट कह सकते हैं, बहुत जल्द, बहुत निकट कह सकते हैं गाइस कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है जो बकायदा आपको हैरान करेगा कि अरे मैंने यही तो सोचा था और यही मेरी लाइफ में हो गया। तब आपको पता चलेगा कि ये मैनिफेस्ट किया हुआ इस तरीके से फलता है, ये हमारी ऊर्जा हमारे लिए कुछ इतना अच्छा लेकर आती है। आप मैनिफेस्ट करो गाइस, आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, है ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि लाइफ आपको क्या कहना चाहती है, या सिर्फ कितने बार तक की आपको अपनी एनर्जी का यूज करने की आवश्यकता थी। दूसरा ये भी कह सकते हैं गाइस कि आप अपनी एनर्जी का उचित इस्तेमाल करने वाले हो। ये वो समय आया है जब आपकी ऊर्जा आपका साथ देने वाली है। आपके पास वही ब्लेसिंग है, जैसा कई बार रीडिंग में आया है कि आपके पास कोई गिफ्ट है, आपके पास मालिक की दी हुई कोई ब्लेसिंग है, उसका आप उचित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आपने भी कईयों बार सोचा होगा मेरे पास ऐसी क्या ब्लेसिंग है, क्या बात है ऐसी, मुझे तो समझ में नहीं आती। कितनी बार कहा मेरे कस्तूरी मृग, आपकी इमेजिनेशन पावर ये रीडिंग में अब खुलकर आ रहा है। कहा ना, समय दर समय चीजें अनफोल्ड होगी। आपको लेकर एक बात क्लियर हो गई है कि मेरे कस्तूरी मृग के अंदर कौन सी ब्लेसिंग है मालिक की। इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। आपकी ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो मिरेकल ही लेकर आएगी आपकी लाइफ में। समझ में आया मेरे शेर? अपनी ऊर्जा का, अपनी ब्लेसिंग का, मालिक ने जो आपको प्रदान की है उसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करो। वो आपकी लाइफ में खुशी के पल लेकर आने वाली है। अपनी आकर्षण क्षमता को और अच्छी करो गाइस, मेरे खुशियों के चुंबक, है ना, जो जो नाम दिए ना आज बिल्कुल रीडिंग में उसी के आधार पर आ रहा है। वाकई में आप खुशियों के चुंबक हो और खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने की कोशिश करो। सब कुछ अच्छा फलेगा आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होगा जो आप चाहते हो, है ना जी। क्रिएट योर वंडरमेंट, ये देखो, ये भी सेम बात को कह रहा है कि जितना अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते आप क्रिएटर हो गाइस, क्रिएटर हो अपनी लाइफ के।
है ना, क्रिएटर हो अपनी सफलता के लिए, तो अपनी सफलता को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, सोर्सेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, है ना। सफलता के अपनी मेहनत के साथ साथ गाइस, अपनी मेहनत के साथ साथ थोड़ी अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करो, आपके लिए बहुत काम करने वाला है। और अगर इल्यूजन हावी पड़ता है कि मैम हम जब कभी भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो इल्यूजन हावी हो जाता है, ना चाहते हुए भी पास्ट की बातें याद आती है, या फिर बेवजह की थिंक मतलब जो कभी कभी उल्टा भी मैनिफेस्ट होने की कोशिश होता है, यानी नकारात्मक बातें दिमाग में आती है, वहां पर क्या करें। अगर ऐसा हो रहा है गाइस, तो आप अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने शब्दों का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, यानी अच्छा बोलो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छा सोचो गाइस, है ना। ये आपके लिए काम करेगा। अफर्म करने की कोशिश करो, बहुत जल्द आपके पास कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है, जो गुड न्यूज़ आप चाहते थे सुनने के लिए, आपके कान तरस रहे थे। बहुत जल्द वो कोई गुड न्यूज़, वो कोई बहुत बड़ी सफलता, या यूं कह लो कि आपके मन को प्रसन्न करने वाली आपकी सोची हुई कोई बात है गाइस, जो यहाँ कहा ना कि छोटे छोटे स्तर पर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कराकर फलीभूत करके आपके सामने रखा जाएगा। इशारे दिए जा रहे हैं कि आज को सोच रहे हो कल वो पूरा हो रहा है। ये संकेत दिए जा रही है, एंजल्स बता रहे हैं आपको कि वो आपके साथ है। कभी कभी बैठे बैठाए कोई महक आना, कोई इत्र की खुशबू आना, या कुछ भी ऐसा, इसका मतलब क्या है। और ये भी पता है कि आसपास ऐसी कुछ चीज आपने लगाई नहीं है, या इत्र परफ्यूम नहीं लगा, लेकिन फिर भी खुशबू का आना, महक का आना, मतलब क्या है, एंजल्स आपके साथ है। और वो थोड़े थोड़े स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर आपकी कोई आपकी सोची हुई विश को पूरा करके आपके सामने आईने की तरह लेकर आएंगे कि अभी की एनर्जी आपकी क्या चल रही है। सोचा और हो रहा है, तो अच्छा सोचो और बोलो, करो। क्रिएटिव आप हो, है ना। और ये क्रिएटिविटी भी आपकी कम आ जाएगी गाइस। कहा ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्ट की हुई कोई गुड न्यूज़ या कोई ऐसा कॉल कह सकते हैं गाइस कि आपके पास आने वाला है बकायदा। और एक इन दिनों में ही, है ना, कोई तारीख विशेष आपके लिए इतनी महत्व रखने वाली है जिसे आप ताउम्र ना भूलोगे। ये इतना अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आएगी कि इसे आप लिख कर रखोगे कि इस तारीख पर मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ है। मतलब एक कोई पल आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके लिए इतना सुंदर बनाने वाला है गाइस, जहाँ पर आप झूम उठोगे, जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। क्योंकि वो पल आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि एक ऐसा वो पीक पॉइंट होगा जो आपकी लाइफ को बदलने में बड़ा अहमियत देगा गाइस। वो तारीख इतनी इतनी पवित्र या इतनी खास स्पेशल कह सकते हैं कि आपके लिए होने वाली है। ओके, अपने लिए जागरूक होना और नीडर होना, है ना, ये भी चीज है। फ्रेंडशिप देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ मामलों में अकेले चलना पड़ता है ना। कुछ फैसले ऐसे लेने होते हैं जहाँ पर अपनी अकेले की मेहनत देनी होती है, या अकेले आगे बढ़ना होता है, जहाँ पर लीडर बनना पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है कि खुद का मनोबल टूटने मत देना, कोई भी सिचुएशन होगा ऐसा कि नहीं मुझसे होगा नहीं, या मैं अकेले कैसे आगे बढ़ूं। देखो मालिक आपके साथ है, यहाँ पर क्या कहा, मालिक आपके साथ है ना। और कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको लगता है आपके लिए बेहतर है ना, उस पर वर्क करने की कोशिश करना, उस पर काम करने की कोशिश करना, अप्लाई करने की कोशिश करना गाइस। डरो मत, अपने डर पर हावी होने के लिए कहा जा रहा है। लाइफ में अच्छे बदलावों की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, आप में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए जा रहे हैं गाइस। एक्चुअल में कुछ ऑफर, कुछ लाइफ के पल ऐसे आने वाले हैं जहां पर आपके आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाया जाए, आपको किसी ऐसे पोजीशन पर लाकर बैठाया जाए गाइस जहां पर आपकी वैल्यू बढ़े। आपको यही है ना कि आपको आपके लिए लोगों के विचार अच्छे नहीं रहे हैं, वहां पर आपको लेकर लोगों के विचार अच्छे बनेंगे। आप मित्रता चाहते हो, आप अच्छे लोग चाहते हो अपनी लाइफ में, कि अभी तक में कोई इतना अच्छा मित्र नहीं बना, या सामने से आकर कोई, मतलब कि मेरा अच्छा मित्र बने जो मेरे लिए भी अच्छा हो, है ना। तो ऐसे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। अच्छे
है ना, जो लालच में आकर आपके पास नहीं आएंगे गाइस, जो वाकई में एक कहता है ना, समय अच्छा चलता है ना तो अच्छी एनर्जी भी अपने आप आपकी लाइफ में आती है, और आप अपने भाग्य का भी लुफ्त उठाते हो कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, और किन्हीं और लोगों की किस्मत का भी फायदा आपको मिलता है। मित्रता से भी होता है गाइस, एक रीडिंग में मैंने पहले भी बताया है कि ये नोटिस करना कि जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, उनके आने के बाद में आपकी लाइफ में क्या बदलाव होते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो देखना आपके सबसे पहले तो घर परिवार में सकारात्मकता रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहना स्टार्ट हो जाएगी, या कोई ऐसी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम वगैरह थी तो वो धीरे धीरे करके ठीक होगी। सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलेगी, है ना। भले आपकी लाइफ में तकलीफ भी चल रही है ना, तब भी आपका माइंड जो है ना वो बड़ा रिलैक्स रहेगा, बात करने मात्र से या उनके साथ होने मात्र से। और ये भी होता है कि हमारा काम जल्दी बनता है, या अगर कोई शुभ काम हमारी लाइफ में नहीं हुआ है और कोई मित्र या कोई नया इंसान हमारी लाइफ में आता है तो शुभ काम भी हो जाते हैं। तो किसी की एनर्जी का इतना प्रभाव पड़ता है गाइस। अगर कोई अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आता है ना तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आता है। वहीं पर अगर कोई बुरा इंसान होगा ना, जो लगेगा आपको, इसे नोटिस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बुरा इंसान अगर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या फिर आपके इर्द गिर्द में है या आपके मित्र के रूप में भी बना है ना, तो उसका बुरा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके रिश्तों पर गलतफहमियां होगी, आपके रिश्ते खराब होंगे। दूसरा, आपके घर में खाना खराब बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि ये एक नकारात्मक एनर्जी होती है गाइस, जिससे कनेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। या अगर कोई अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उनके कनेक्शन में आने के बाद में आपकी लाइफ में अगर बुरे बदलाव होते हैं, ये बुरे बदलाव क्या क्या है जो मालिक एक बार संकेत देकर आपको समझाते हैं, यहीं पर रुक जाओ, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर उन संकेतों को कोई इंसान समझ जाए ना, तो उनकी लाइफ में तकलीफें ना आए, बिन बुलाए कहते हैं ना, तकलीफों का ना आना, ये चीजें हो जाती है। जो संकेत क्या क्या है, सबसे पहले तो आपके रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में आता है या ऐसा प्रभाव उनका आप पर पड़ता है तो, ठीक है। दूसरा, आपके घर में खाना भोजन जो है ना ये खराब होगा गाइस, नोटिस करना। तीसरा, घर में कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू किसी न किसी को रहेगा, या एक ऐसा कि अगर ऐसा इंसान पास में खड़ा होना तो एक कहता है ना, घुटन अपने आप अंदर फील होना, एक घबराहट फील होना, और बनते काम का बिगड़ना, पैसों का लॉस होना, ये चीजें देखने को मिलेगी। हेल्थ का इशू तो होता ही है, वो तो नॉर्मल बात है गाइस, क्योंकि हमारी एनर्जी पहचान जाती है, हम नहीं पहचानते, हमारी एनर्जी हमारा इंट्यूशन पहचान जाता है इंसान गलत है। लेकिन फिर भी एक यूं कह लो कि झुकाव, या यूं कह लो कि जानकर अनजान बनना, यही चीज होती है गाइस, कि अंतरात्मा समझ जाती है इंसान सही नहीं है। क्योंकि हमारा दिल जो होता है ना, हमारा दिमाग जो होता है, हर छोटी छोटी बात को नोटिस करता है, लेकिन हम नोटिस करके भी हम अवॉइड करते हैं कि ना ना, इसकी वजह से नहीं हुआ है, इनकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी लाइफ में अगर आपके कोई नए मित्र बने हैं तो ये आपके लिए अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। इससे आपको समझ में आएगा, बहुत मदद मिलेगी गाइस। तो अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी, जिससे आपके काम शीघ्र शीघ्र बने, आपकी मेहनत रंग लेकर आए, आपकी लाइफ में अच्छे पल आए, आपका मन शांत हो जाए कि मेरी चिंताएं दूर हो रही है ना। तो ये भी चीज होने वाली है गाइस। देखो, अच्छे लोग भी आ रहे हैं गाइस, आपको अकेलापन लग रहा था ना, मालिक आपका अकेलापन दूर कर रहे हैं। आपको ग्रोथ दिलाने में देखना कितनी मदद मिलती है आपको, आपने मालिक को पुकारा है। देखो, कुछ चीजों के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर इस कार्ड को समझने की कोशिश करना, इसे समझने की कोशिश करना, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। कहा जा रहा है लेट गो, पास्ट में जो भी हुआ है ना, यहाँ पर यही कि एनर्जी इतनी प्यारी चल रही है, इतनी प्योर चल रही है गाइस। जो सोचा वो हुआ। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि अभी पास्ट की बातों को दिमाग में नहीं लेकर आना है। अभी ये नहीं कहना है कि मालिक मेरे साथ इतने सारे लोगों ने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, इतना दुख भोगा है, या इतने बुरे पैटर्न का सामना किया है, इतने सारे लोगों ने इतना गलत किया है, ये कुछ नहीं सोचना है। या बार बार कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करो, जस्टिस करो।
कुछ मत कहो गाइस, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको दुख मिला है, बेवजह के भुगतान आपने किए हैं, जहां पर आपकी गलतियां नहीं थी वहां पर आपने अपने स्वाभिमान को साइड में रखकर गलतियों की माफी मांगी है, झुकाव रखा है आपने, लेकिन फिर भी इग्नोर किया गया, तो वो सब कुछ मालिक को पता है। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट गो कर दो। लेट गो करने का मतलब है जस्टिस आपके साथ हो जाएगा, आप अपनी तरफ से मन साफ रखो, माफी दे दो। माफी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके द्वारा दिए गए सबक को भूल जाओ ना। यहाँ पर बस आप माफ कर दोगे मतलब आपका ध्यान उन लोगों पर से हट जाएगा, यही चीज चाहिए अभी, है ना। और जैसा आपके ध्यान हटता है, आपकी एनर्जी जाएगी आपकी सकारात्मक आपकी एनर्जी जाएगी आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव की तरफ। आपके लाइफ में आपको जो अच्छा मिलने वाला है ना, उसकी तरफ आपकी एनर्जी जाएगी कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। अपने आप आपका भाग्य जो है ना, उन चीजों को मैनिफेस्ट खुद करवाएगा आपसे, जो आपकी लाइफ में खाना पूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। कुछ चीजें शेष है गाइस, तो क्षति पूर्ति भी होगी, जस्टिस भी आपके साथ होगा, है ना। ऐसा नहीं जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस भी होगा, बहुत अच्छा जस्टिस होगा आपके साथ। आपका मन खुश हो जाएगा देखना कि मालिक ने सब कुछ मेरे लाइफ में ना अच्छा किया है। देरी से मिला लेकिन मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि लेट गो के ऊपर चीयर अप का कार्ड आया। लेट गो कर दो, जस्टिस भी मिल जाएगा, लाइफ में खुशी भी आ जाएगी, है ना। यहाँ पर देखो एक आपके मन में यही चल रहा है कि मुझसे लेट गो नहीं हो रहा, मैं भूल नहीं पा रही, मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा गाइस, ये आपको प्रेशर देना पड़ेगा अपने दिमाग पर हावी होना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ही देखना आपका ध्यान हटता है ना ऐसी एनर्जी पर या पास्ट की एनर्जी से, वैसे ही देखना कि आपकी लाइफ में कुछ पहेलियां सुलझेगी। ये क्यों कहा गया है कि कुछ जस्टिस के लिए आपका ध्यान भी भटकना जरूरी है। आपकी लाइफ में चीयर अप वाले मूवमेंट क्यों लाए जा रहे हैं? एक साथ दो चीजें होंगी गाइस, एक साथ दो चीजें होंगी, आपका आगे बढ़ना और आपकी लाइफ की पहेलियां या ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो आपको खुद भी उनका आभास नहीं हो पा रहा है, या आप खुद नहीं समझ पा रहे हो अपनी लाइफ को लेकर। उन चीजों को लेकर भी एक सुलझान आपको दिखेगा गाइस। ये मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, मे भी हो सकता है कोई ऐसी नकारात्मकता गाइस जो पता नहीं एक एक जंजाल जैसा आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है, दुविधाएं क्रिएट कर रही है, खराबियां कर रही है। उस नेगेटिविटी का अंत भी होना, ये है आपके साथ एक बड़ा जस्टिस का है, जो रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा, जो अपनापन लेकर आएगा आपके लिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा, आपके दुख देने वाली चीजों को जड़ से उखाड़ उखाड़ कर ना फेंकेगा। ये काफी सारी पहेलियां चल रही है गाइस। कहा ना आपको खुद भी समझ में नहीं आता, आप औरों को क्या समझाओ। जैसे किसी इंसान को ये पता होना कि मुझे बुखार है तो उसकी वो दवाई ले। अब किसी इंसान को पता है प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, कुछ तो सामने से है गाइस, है ना, कि कुछ तो प्रॉब्लम सामने से है कि आपको नजर आ रही है, लेकिन आपको पता भी है कि ये प्रॉब्लम जो चल रही है ना, इसके पीछे रहस्यमय तरीके से कुछ और प्रॉब्लम्स भी है। अब उन्हें कैसे समझे, क्योंकि उसी के आधार पर ये प्रॉब्लम्स पैटर्न बदल बदल कर सामने आ रही है। तो इतना आभास तो आपको हो चुका है, इतना तो जानकार आप अपनी लाइफ को लेकर हो चुके हो, लेकिन वो चीज क्या है जो आपको दिक्कत दे रही है ना, वो उठकर आएगी। बस उस पर से आपका ध्यान हटाना है, क्योंकि जहां तक आपकी एनर्जी वहां उस नेगेटिविटी पर लग रही है ना, उसकी एनर्जी और ज्यादा प्रभावित हो रही है। आपका ध्यान जैसे ही उस पर से हटेगा, आपकी एकाग्रता वहां से हटेगी, इसका खेल खत्म है। इस वजह से हम पास्ट की बातें इतनी ज्यादा याद करते हैं। कहा जाता है ना गाइस, अगर कोई बुरा इंसान है या कोई नेगेटिविटी है ना, उसका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, अपना नाम बार बार लो। जो आपके लिए अच्छे लोग हैं उनका नाम लो, सबसे बढ़िया बात मालिक का नाम लो गाइस। तो आप जिनका भी नाम लेते हो ना, आपकी ऊर्जा उस और अच्छी होती है, और जिनका आप नाम लेते हो ना, वो और ज्यादा प्रभावी होते हैं, है ना। तो आप मालिक का नाम लो, आप अपना नाम लो, अपना और पॉजिटिव करो ना गाइस। और ये देख लेना आप कि जैसे ही आप इस नकारात्मकता से अपना ध्यान हटाते हो, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी, सरलता आना स्टार्ट हो जाएगी गाइस। नेगेटिविटी की कड़ियां टूट जाएगी। लोगों का बिहेवियर देखना आपके प्रति कैसा होता है, शांत हो जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ करना नहीं चाहेगा,
कोई बहसबाजी नहीं करेगा, है ना। यही चीज़ हो रही गाइस कि आपका ध्यान सकारात्मकता पर जाना ज़रूरी है, लेकिन नकारात्मकता कुछ चीज़ें क्रिएट करती है, क्रिएट करके आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये उलझने यही है और इसी से ही सुलझना है। समझ रहे हो ना मेरे शेर? इतनी हिम्मत रखना बस अब, कि जब भी लगे ना कि हम ना चाहते हुए भी पास्ट की एनर्जी या कुछ बुरे ख्यालों में हम जा रहे हो ना, तब कोई गाना सुनो, जो इंसान आपको पसंद है उनसे बातचीत करो। कुछ नहीं, अगर ये भी नहीं है कि अभी तक में तो कोई ऐसा इंसान है नहीं जिनसे हम मन की बात कर सके या थोड़े खुश हो सकें, तो अपने आप खुश करने की कोशिश करो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाना सुन लो, डांस करो अपने, या जो काम आपको पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, जैसे तैसे अपनी हेल्प करने की कोशिश कर लो। यहाँ पर थोड़ी सी आपने अपनी मदद कर ली ना, आपको बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि ब्लू कलर की बटरफ्लाई है गाइस, और ये समय जस्टिस का चल रहा है, इसे समझो। कार्ड्स कितने एकदम करेक्ट आपके मन की बात, आपके दिल की बात, आपके लाइफ को लेकर चर्चा चल रही है। कितनी करेक्ट बात बता रहे हैं कि ये समय भी जस्टिस का चल रहा है, कर्म फल का चल रहा है। जिन्होंने जो करना था, जितना बिगाड़ना था, बिगाड़ लिया। अब अब फल प्राप्ति है ना। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। अब आपके साथ किसने क्या किया है, आप अपने साथ गलत मत करना। इस वजह से कह रही हूँ, खुद को इज्जत देना, खुद के बारे में अच्छा बोलना और खुद को प्यार करना। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा होगा और ये फलेगी आपकी लाइफ में। रीडिंग फलनी तय है। अब भले क्लेम करो ना करो, लेकिन फिर भी फलेगी। कभी कभी कहता है ना, बच्चा कुछ ना लेना चाहे ना, लेकिन उनका भाग्य उनको देने के लिए तैयार है, तो जबरदस्ती देगा बच्चे को। ये लो बेटा, खुश रहो, ये देखो आपकी समस्या का समाधान। जैसा मैंने कहा, मुझे समझ में आता है आपका भाव। मैंने कहा टेलीपैथी कोई कनेक्टेड है मुझसे बहुत ज्यादा। बातें चलती रहती है, जो आपके मन के सवाल होते हैं ना, मालिक मुझे जरिया बनाते हैं गाइस, और रीडिंग में वो आपके आंसर आते हैं। नहीं जा रही पास्ट की बातें, घाव ऐसे हैं मैम, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है, पर उस पर से ध्यान हटाओ। मेरी खुशियों के चुंबक हो ना आप, तो मेरी ये बात पक्का मानोगे। रिलैक्स होने की कोशिश करो, रिलैक्स होने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस शांत हो जाओ कि कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मेरे मालिक साथ है मेरे साथ, तो मेरी लाइफ में खुशी आने से कोई नहीं रोक सकता। और कहा ना, आपके मन को खुश करने के लिए बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की है और बकायदा मालिक आपको बताएंगे ये आपकी मैनिफेस्ट की हुई है, आपको समझ में भी आएगा। अब बताओ बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए? बच्चे को कैसे बिलीव होगा कि मालिक साथ में है? कोई ट्रैवल भी हो सकता है बने या नहीं बने, तो छोटी छोटी यात्रा ही करना गाइस, पर करना। ओके, नॉलेज, इंट्यूशन, फेथ रखो। यहाँ पर भी कहा जा रहा है मालिक पर फेथ रखो, मिरेकल बन रहा है। ये मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, 7 डेडली साइन। सेलिब्रेशन, ये लो, और डॉल्फिन की एनर्जी आई है। यहाँ पर भी इमेजिनेशन के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर भी देखो तो शंख ही है गाइस, जो एंजल्स लेकर बैठे हैं कि एक समय आने दो, निश्चित समय। आर्कएंजल राफेल भी क्या कह रहे हैं कि आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा को खुश कर देंगे। जितना दुख होगा उससे कईयों गुना ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। परेशान मत होना। बस एक चीज़ कि जैसा मैंने कहा ना, कि अगर आपकी समस्या का समाधान यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान, तो क्या मुस्कुराओगे नहीं क्या? एक बार मुस्कुरा कर देख लो, आईने के सामने खड़े होकर कि कितने प्यारे लगते हो। क्या पता उसी पल से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। एक बार ट्राई करना। और जैसा मैंने कहा ना कि सेलिब्रेशन का कार्ड यही कहता है, यहाँ पर भी लेट गो एंड हैव फन। बिल्कुल बहुत जल्द एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसा यहाँ पर कहा ना कि कोई कॉल, कोई मैसेज आ जाए आपको, ठीक है, या आपकी सफलता को लेकर सेलिब्रेशन बने आपकी लाइफ में, या कोई शुभ काज आपकी लाइफ में हो जाए,
कुछ ऐसा जो आप चाह रहे हो ना वो बहुत जल्द होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो हिरण की एनर्जी का, आप अपनी क्रिएटिविटी को भी पहचान लोगे। न केवल इस ब्लेसिंग के बारे में, इसके बारे में तो आज एक अनफोल्ड हो चुका है, लेकिन आपको लेकर काफी सारी चीजें अभी भी ऐसी है गाइस, पॉजिटिव वे में, है ना, जो अनफोल्ड होनी बाकी है। और ये समय धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा। एक बात बची है, जैसा मैं कहती हूँ कस्तूरी मृग, कि कोई क्रिएटिविटी आपको लेकर है ना, वो भी उभर कर इन्हीं दिनों में बाहर आएगी। क्योंकि जब एक बार कुछ अच्छा होना स्टार्ट होता है ना, तो उसकी एनर्जी इतनी शुभ होती है कि वो और लाइफ में अच्छा खींचती है अपनी तरफ। तो आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ों को इनवाइट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आपके सामने आएगी कि आप में क्या हुनर है, किसे आप आधार बनाकर, बेस बनाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी देखो मैजिक की छड़ी किसी इंसान के पास, खुद के पास है, बट उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है ना। ये भी अनफोल्ड होगी, चिंता मत करो, और इसे इसका बर्डन लेकर मत बैठना क्या है क्या नहीं है, ये भी अनफोल्ड होगा। जैसे एक चीज अनफोल्ड हुई अभी, ये भी अनफोल्ड होगा। तो सेलिब्रेशन बहुत जल्द मनाने वाले हो, खुश रहने की कोशिश करना और बहुत अच्छा सोचना। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखने की कोशिश करो। किसी चीज का कहता ना, जैसे आपको ऐसा लग भी रहा है गाइस कि कान के पास ना कोई कुछ कुछ जैसे कोई शब्द हो सकते हैं आपको सुनाई दे रहे हैं, या कुछ अच्छे शब्द इन दिनों में हो सकते हैं कि आपको सुनाई दे रहे हैं। एक जैसा मैसेज, जैसे मैंने कहा ना, एक जैसा मैसेज किसी इंसानों के थ्रू हो सकता है, कोई वीडियो के थ्रू हो सकता है, कि एक जैसा मैसेज सुनाई दिया जाना आपको। या फिर हो सकता है कि सपने ही कुछ इस प्रकार से आना, या आपकी खुद की इंट्यूशन कुछ कह रही है आपको स्पष्ट तौर पर, एकदम कहता ना क्लियर इंट्यूशन होना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि संकेत के आधार पर, जैसे विजन भी आए ना तो एकदम देजा वो, जैसे कि एकदम क्लियर विजन आ गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर धुंधला वाला बात नहीं है गाइस, कि धुंधला धुंधला सा दिखना फिर हमें उस पहेली को सॉल्व करने की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपका क्या सवाल है, उसका यस और नो में आंसर है ना। वैसे ही इंट्यूशन आपको क्लियरली बता रही है क्या आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल आपको हैरान करेगा, जहाँ खुशी के पल बनेंगे गाइस आपके, जिसे आंखें देखते ही कहते हैं ना खुश हो जाना, मैंने यही चाहा मालिक और मुझे यही मिला। बहुत ख्वाहिशें भी पूरी होती हुई नजर आ रही है आपके। तो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना, ये मत सोचना कि आपकी इंट्यूशन नहीं है, इल्यूजन है। इल्यूजन तो है ही नहीं गाइस अभी, है ना। अभी आपकी इल्यूजन नहीं है, अभी आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। ठीक, मेडिटेशन कर पाओ तो करना गाइस, ये मैं कईयों बार कह चुकी हूँ। ये आप ही की मदद करेगा कि आपकी इंट्यूशन पर ट्रस्ट बनवाए। ये भी कार्ड क्या कहता है, डॉल्फिन का कार्ड, डोंट वरी बी हैप्पी। खुश रहो, सारी चिंताएं छोड़ दो, है ना, सारी चिंताएं छोड़ दो, बस खुश रहने की जरूरत है। अब मैं कुछ चांस देखूं कि आने वाला समय आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है, जो आपको हैरान कर देगा और खुश कर देगा। नेगेटिविटी रिलीज होगी गाइस सबसे पहले तो, कि जो भी नेगेटिविटी से आप परेशान है, जो यहाँ पर कहा ना कि किसी प्रकार के पहेलियों से छुटकारा मिलेगा आपको, जो दुखदायक या परेशानियां क्रिएट करने वाली पहेलियां है ना, उनसे आपको निजात मिलेगी। ये देखो, ये भी मयूर की एनर्जी है जो कहती है इंट्यूशन गाइस, कि कुछ चीज़ें होने से पहले हमारा दिल गवाही दे देता है, हमारा दिल आगाह कर देता है हमें कि कुछ प्यारा सा हमारी लाइफ में होने वाला है, कोई सपना पूरा होने वाला है, कुछ अच्छा लाइफ में होने वाला है ना, उसके बारे में पहले से। हो सकता है इन दिनों में मयूर का दिखना, मोर का दिखना, चाहे वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू, या फिर मोर की आवाजें हो सकती है सुनाई दे। तो ये जो कुछ भी है, ये आने वाले जो शुभता की और संकेत दे रहे हैं। तो ये भी एनर्जी आपकी लाइफ में अच्छा होने या बदलाव, अच्छे शुभ बदलाव होने के बारे में कह रही है ना। कुछ आगाह कर रही है गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है अधूरेपन को दूर करना गाइस, कि आपकी लाइफ में आपको लेकर जो एक अधूरापन लग रहा है, आपकी एनर्जी को लेकर, या आपको ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता है जो आपकी लाइफ को आसान करे। तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसी ब्लेसिंग गाइस और एक्स्ट्रा में आपको मिलनी
जो आपके अधूरेपन को दूर करे, आपके मन को प्रसन्न करे। क्योंकि मोर के साथ में बटरफ्लाई की एनर्जी यही कहती है, मन को खुश करना, वैसा कुछ होना आपकी लाइफ में। आउल की एनर्जी भरपूर अबंडेंस, गाइस, ब्रेक थ्रू, कुछ ऐसा मौका आपकी लाइफ में आना जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ी मदद करे, है ना। फिनेंशियल धन के स्रोतों को ऐसे आपकी लाइफ में लेकर आए जो जो धन की कमियों को दूर कर दे और धन के आधार पर आपको प्रभावशाली बना दे। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये जॉब के आधार पर भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस या काम को लेकर भी हो सकता है कि उसमें गति मिलना, तरक्की मिलना, है ना। और उसको लेकर अगर आपके पास कोई सुलझान नहीं है, मान लो अभी काम अच्छा नहीं चल रहा है या कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, तो उसका समाधान भी बड़ा शीघ्र आपको मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा गाइस, आपके आधार पर ही मिलेगा, आपके इंट्यूशन के आधार पर ही मिलेगा। इस वजह से कहा जा रहा है इंट्यूशन पर गौर फरमाना, उसे इग्नोर मत करना। ये एनर्जी का बैलेंस माना गाइस। देखो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर बैलेंस आना, दोनों को लेकर मानसिक शांति मिलना गाइस। क्योंकि नेगेटिविटी जाहिर सी बात है कि खत्म होगी। और कुछ लोग, जैसा रीडिंग में आया ना, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये नए मित्र बने हैं या ऐसे नए लोगों की एंट्री मेरी लाइफ में हुई है, तो मेरे लिए शुभ है या नहीं है। तो अपने आप आपकी इंट्यूशन जो है ना, जो कह रही है, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे ना, लेकिन संकेत भी आए हैं ना, तो उसे कनेक्ट करके ना आप किसी किसी तरीके से अगर लोग सही नहीं है तो एक डिस्टेंस को क्रिएट करना, या लोग अच्छे हैं और उनको लेकर गलतफहमी हुई है तो वो ठीक करना, उन रिकवरी करना, ये सब चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दोगे तो बैलेंस अपने आप आएगा गाइस। आपकी एनर्जी को लेकर भी और आपकी इंट्यूशन को लेकर भी, कि आप उसे समझ पाओ, है ना। समस्या के समाधान एक नहीं, दो दो है गाइस। ये देखो, ये भी उलझन को सुलझाने वाली चाबी मिल गई है गाइस। एक ऐसी बुरी परिस्थिति को लेकर चाबी मिली है, समाधान मिला है, जो जरूरी था, बेहद जरूरी था गाइस। अभी जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, इसके पीछे एक गहन प्रॉब्लम है, उसका सुलझना बहुत जरूरी था। एक्चुअल में वही दुख का कारण थी गाइस, और उसका समाधान अब आपको मिलने वाला है। हो सकता है एक बार खुलकर सामना आए, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म होते ही आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज है गाइस, बिल्कुल चेंज है। ये तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल अचंभित करने वाली चीज होगी गाइस। इस प्रकार से समस्या का समाधान, ये कहते हैं कि गोल्डन टाइम लाइफ में आना, लेकिन हमें लगता है कि गोल्डन टाइम आया है तो चीज़ें कुछ उभर कर सामने कैसे आती। कहा ना, जब भी कोई प्रॉब्लम उभर कर सामने आती है तो और उसका समाधान मिल जाता है तो समझ लो लाइफ यहीं से अच्छी होना स्टार्ट हो चुकी है। वो आगे तो कम से कम परेशान नहीं करेगी और धीरे 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 ये खत्म होने की तरफ ही बढ़ेगी। एंजल्स का प्यारा सपोर्ट आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, जैसा कहा ना कि बैठे बैठे महक आना, कुछ अच्छा फील होना, या आपको ऐसा लगना कि कहीं मतलब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा है, या सर पर चींटियां चले ना, जैसे एक हलचल आपको महसूस होना। ये एंजल्स आपको बताएंगे कि वो आपके साथ है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होना का, जो सिर्फ मात्र आपको ही होंगे जब भी आप अकेले बैठे होंगे तब। ये डिवाइन का सपोर्ट, दोनों ही सेम है। यहाँ पर फिर से आउल की एनर्जी, ओ माय गॉड गाइस, 2 आउल की एनर्जी आई है। लोग मतलब बहुत ग्रोथ पाओगे गाइस आप, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि आपके भाग्य में एक नहीं, दो कुछ बड़े बदलाव, या दो कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू के पॉइंट मिलेंगे जो वाकई में आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे। क्योंकि डिवाइन का भरपूर सपोर्ट है गाइस, डिवाइन का भरपूर सपोर्ट है। कोई ऊर्जा आपके साथ है जो कभी आपको हारने ही नहीं देगी। आप कहते हैं ना, भाग्य में लिखवा कर लेकर आयो, आप अपनी भाग्य की कलम साथ में लेकर आयो और आपने लिख भी दिया है। कहा ना, एकाग्रता इतनी अच्छी है, ब्लेसिंग यही मिली हुई है कि आप लिखो, मैनिफेस्ट करो, है ना। लिखने का मतलब कि मैनिफेस्ट करो, वो भाग्य की कलम आपके पास है। आपको क्या चाहिए, कितना अच्छा चाहिए आपकी लाइफ में, और वो साथ में जो एनर्जी है ना, वो आपको प्रदान करेगी। सारे ऑब्स्टिकल्स इस वजह से हटाए गए हैं, सारी नकारात्मकता इस वजह से हटाई गई है कि एक स्पेस तैयार किया जाए कि अच्छा आपकी लाइफ में हो, है ना। ये लो, अधूरापन दूर करने के लिए 77777 ये नजर आ रहे हैं, ये आपके अधूरेपन को दूर करने के लिए। ये लो, मानसिक शांति के लिए म्यूजिक सुनो, है ना।
खुद को खुश करने की कोशिश करो। अनकंडीशनल लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है। सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको अनकंडीशनल लव करे। ये रेस्पेक्ट का बढ़ना गाइस, ओहदा ऊपर उठना, मान सम्मान मिलना आपको। OMG, क्या चाहते हो? कछुआ और दो आउल की एनर्जी, मतलब अबंडेंस भरपूर गाइस, धन की कोई कमी नहीं, धन की सारी चिंताएं खत्म, बड़ा मकान भी लोगे, 4 व्हीलर लेने के बारे में है वो भी लोगे, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ये लो, ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ होना। ट्रैवल खूब होंगे आपके आने वाले समय में, खूब ट्रैवल, क्योंकि एंजॉय भी करोगे। यहाँ पर वैकेशन का कार्ड भी आया था। टावर मूवमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग का आने का मतलब ही यही है। जब धन की कमियां दूर होने लग जाए, जब अधूरापन दूर होने लग जाए ना, तो समझ लो गाइस कि ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है। क्योंकि इसका कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है? क्योंकि इसके बाद में पहले ये मयूर की एनर्जी जो है ना, ये आ गई, साथ में दो आउल की एनर्जी। तो लक्ष्मी का आगमन यानी धन का अभाव तभी दूर होता है जब लाइफ से कोई नकारात्मकता खत्म होती है। तो अब आपके धन का, कहते हैं ना, गलत इस्तेमाल नहीं होगा, या फिर गलत चीज़ों में आपका धन ज़ाया नहीं जाएगा, जैसे बीमारियों पर या बेवजह के खर्चों पर आपका धन नहीं जाएगा। बचत भी होगी और धन का आगमन भी होगा। ठीक है, ये मन की स्थिरता का मिलना, उलझा हुआ नहीं रहना, है ना, मतलब निष्कर्षों पर जल्दी पहुंचना, दुविधाएं खत्म होना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कह रहा है। साहस का स्तर बढ़ना गाइस, साहसी होना। ये भी रेस्पेक्ट के बारे में, कि आपको खूब रेस्पेक्ट मिलना गाइस। अब आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं, समस्या नहीं कि जिसका समाधान आपके पास ना हो। ओके, फिश की एनर्जी, हैप्पीनेस, कि अब लाइफ में क्या शेष बचा है। जैसा मैं कहती हूँ ना, एक ही ऑप्शन है आपके पास कि लाइफ में सुख को भोगना है, और उसकी पॉजिटिविटी का, कहते हैं, पलड़ा आपकी लाइफ पर भारी हो चुका है। तो केवल हैप्पीनेस ही आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों के बीज आपने बो दिए थे। तो अब तो कहते हैं ना कि फल तो भोगोगे गाइस, शुभ फल भोगोगे, है ना, खुशियों के फल भोगोगे। साहस इसी वजह से तो आएगा, मैंने अच्छे काम किए तो मेरे साथ कभी गलत हो नहीं सकता, यही कहा होगा आपने, और यही हो रहा। और ये देखो, छोटी सी फिश की एनर्जी, वो व्यवहार है आपका कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हो। तो छोटी छोटी करके खूब सारी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी मालिक ने याद रखा है, तो चिंता मत करना। आखिरकार में डेस्टिनी क्या है? सेलिब्रेशन। लेट गो करके आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत कुछ अच्छा लेकर बैठी है, और उसे एंजॉय करना है तो करना है, क्योंकि लाइफ में एकमात्र ही ऑप्शन है अब खुश रहने का, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।